साहब पहले हत्या के फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया। इसके बाद विरोधियों द्वारा लगातार एक के बाद एक फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। बार बार अनुरोध करने के बाद भी घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक नहीं किया जा रहा। यदि जल्दी इन मुकदमों को खारिज नहीं किया गया और न्याय नहीं मिला तो लखनऊ जाकर परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। यह कहना है कानपुर रोड स्थित सन इंटरनेशनल कॉलेज के बगल में डडियापुरा में रहने वाले ओम प्रकाश साहू तथा उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम साहू का। ओम प्रकाश के अनुसार कुछ समय पहले अंदर लक्ष्मी गेट निवासी संजय जोशी की रंजिश के चलते उसके विरोधियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में उसका भी नाम षड्यंत्र में लिखा दिया गया। उस समय भी उसने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर मामले की जांच किए जाने की गुहार की, लेकिन उसकी पुलिस ने एक नहीं सुनी और उसे जेल भेज दिया। जमानत पर छूटने के बाद संजय जोशी के भाई ने एक के बाद एक जान से मारने की धमकी देने के मामले में अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करा दिए। इनमें एक मुकदमा उस समय दर्ज कराया गया जब वह खुद पुलिस कस्टडी में था। ओम प्रकाश ने सवाल उठाया है कि पुलिस कस्टडी में क्या कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे सकता है। पुलिस अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र में ओम प्रकाश साहू ने अवगत कराया है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित लखनऊ जाकर धरना देगा। यदि इसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिला तो वह परिवार सहित आत्मदाह करेगा। ओम प्रकाश साहू। जी क्या समस्या लेके आए? समस्या सर ये है कि हमें जो है विपक्षियों द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है। फर्जी एफआईआर लिखाई जा रही हैं और प्रशासन उनकी एफआईआर लिख रही है बिना जांच पड़ताल के। पूरा प्रकरण विस्तार से ये है कि सर 2019 में एक घटना घटी थी, संजय जोशी की हत्या हुई थी। उसमें जो है अज्ञात में एफआईआर लिखी गई थी। उस अज्ञात एफआईआर में जो है 20-22 दिन बाद उस केस को पुलिस द्वारा खोला गया था। कुछ लोग पकड़े गए थे जिन्होंने सिर्फ मात्र इतना सा कह दिया था जब हमसे दुश्मनी थी कि इनने हमारे भाई की इनकी हमें सुपारी देके हत्या कराई है, जबकि मेरा उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। और ये प्रकरण जो बताया गया टोटल इलाज चौराहे का बताया गया कि वहाँ से उसको ले जाके हत्या की गई थी। मैंने उस टाइम भी न्याय की बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और मुझे जो है फ़ोन करके बुलाया कि अब नवाबाद में आइए, आपको कोई काम है। मैं नवाबाद में पहुँचा तो वहाँ मालूम पड़ा कि हमको जो है 302 में मुलजिम बना दिया गया। मैं जेल में बंद रहा। जेल में बंद होने के उपरांत मैं कोर्ट पेशी पे आया तो पहले नंबर फर्जी एफआईआर जो है एक उर्वशी जोशी ने पुलिस कस्टडी में लिखवाई कि हमें जो है ये जान से मारने की धमकी दे रहे, जबकि पुलिस कस्टडी में मैं हथकड़ियों में था। 8-10 पुलिस वाले थे। उसके बाद भी हम सब जो जितने लोग थे उनके खिलाफ 506 पुलिस ने लिख दिए। वहाँ पे मेरा श्रीमान जी से तब भी कहना था, वहाँ हज़ारों कैमरे लगे हैं। पुलिस प्रशासन से मैंने मांग की थी कि आप कैमरे में चेक कर लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो। और पुलिस खुद साथ मेरे हथकड़ी में, कोई किसी को क्यों धमकी देगा। जैसे ही मैं जेल से बाहर आया उसके बाद मेरे ऊपर एक फिर 506 लिखवा दी गई। बस स्टैंड की घटना दिखाई गई कि बस स्टैंड पे हमने उनको धमकी दी। ये अनिल जोशी ने लिखवाई, फिर अनिल जोशी ने लिखवाई कि हमें जो है धमकी दी गई है। तो मैंने उस टाइम भी यही बात की थी कि सर बस स्टैंड पे भी काफ़ी कैमरे लगे हैं, जगह जगह लगे। उस टाइम भी कुछ नहीं, सीधी 506 लिख गई। उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद जैसे तैसे चल के हम लोगों का चल रहा था। अभी वर्तमान में 4 मार्च 2023 को एक फर्जी एफआईआर फिर लिखवा दी गई कि हम एडीए फर्स्ट में तारीख पे कोर्ट परिसर में गए थे, वहाँ पे बरामदे में मुझे धमकी दी गई है। तो मेरा सब श्रीमान जी से फिर निवेदन किया कि सर यदि ऐसी कोई बात है, कैमरे लगे हुए हैं सब जगह, कैमरे में फिर से चेक करा लिए, यदि सच घटना हो तो मेरे ऊपर लिखी जाए। फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद मुझे 23 तारीख को फिर मालूम हुआ कि मैं काली जी मंदिर नित्य जाता हूँ। वहाँ से लौट रहे थे तो विपक्षी गण ने हमें घेर के खुद धमकी दी है और जान से मारने की धमकी दी है। और लक्ष्मी गेट से उसी दिन मेरे 3 दिन बाद फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर फिर एक 506 थाना कोतवाली में लग गई है। 1, 2, 3 नवाबाद में हो गई है, एक कोतवाली में हो गई है। मैंने फिर प्रार्थना पत्र सभी उच्च अधिकारियों को अपना प्रार्थना पत्र बना के दिया। सभी जगह गया मैं, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, एएसपी साहब के थाना कोतवाली, थाना नवाबाद, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब के मिले नहीं थे, जाना है, प्रार्थना पत्र पहुँचा नहीं है। और बकाया मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सब जगह मैंने पोस्ट कर दिए हैं।
मेरा श्रीमान जी से इतना ही निवेदन है कि जो विपक्षी द्वारा अनिल जोशी, अनुज जोशी और उर्वशी जोशी द्वारा जो फर्जी मुकदमे लिखवाए जाए उनकी निष्पक्ष जांच करा के और जो सच हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि प्रार्थना पत्र विपक्षियों ने दिया और आपने सीधी 506 लिख दी। मैं भी प्रार्थना पत्र दे रहा, मेरी तो कोई भी आज तक एक भी FIR नहीं लिखी गई है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि मेरे को वो लोग धमकी दे रहे हैं, तो अगर सच है तो सच कुछ का सामना होनी चाहिए। यदि मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैंने लिखा हुआ है अपने उसमें कि मैं मुख्यमंत्री आवास लखनऊ जाके मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर पूरे परिवार सहित धरना दूंगा। अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊँगा। यही प्रशासन से मांग।